हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द वेस्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल। यह जनवरी माह की करंट अफेयर का लाइव टेस्ट है, जिसमें कुल 65 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है, और इन प्रश्नों के उत्तर आप साथ साथ देते रहें और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, और इन प्रश्नों की पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले की वीडियोस के भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उनको देख सकते हैं और उनकी पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए टेस्ट शुरू करते हैं। टेस्ट का पहला प्रश्न है, ब्रिटेन का प्रसिद्ध 2019 कोस्टा अवार्ड किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जसविंदर सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नाडा ने वेट लिफ्टर सरबजीत पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जोरान मिलिनोविच किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रोएशिया। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 जनवरी 2020 को कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 16वां। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप हाल ही में किसने जीती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भागलपुर, बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने अम्मा बोडी योजना की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस देश से पाम ऑयल के आयात को बंद करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मलेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 3 तलाक पीड़ितों के लिए 6,000 रुपये वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं। यशस्विनी योजना की शुरुआत हाल ही में किसने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न देखते हैं। 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। शंघाई सहयोग संघ की सूची में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।
अगला प्रश्न देखते हैं। कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई ने हाल ही में किसे नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माइकल देवव्रत पात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 जनवरी को कौन सा सेना दिवस मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 72वां। अगला प्रश्न देखते हैं। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आनंद प्रकाश महेश्वरी। अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन थीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तानिया शेरगिल। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 145वां स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 15 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुप्पा बरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एमएस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर हाल ही में किसे चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा अनिवार्य कर दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी हाल ही में कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रिलायंस जियो। अगला प्रश्न देखते हैं। 29वें सरस्वती सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वासुदेव मोही। वासुदेव मोही। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ था? मतलब कहाँ हुआ था? तो ये अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मिखाइल मिशुस्तिन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूस। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2018 के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुलदीप सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट की आज़ादी के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 48वें। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। जगत प्रकाश नड्डा को ही शॉर्ट में जेपी नड्डा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस वर्ष तक क्षय रोग यानी टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2025। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ एएआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्जुन मुंडा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला राज्य जिसने हाल ही में स्कूलों में 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ाने का आदेश जारी किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, और दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है, योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में क्रिस्टल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि जेयर बोल्सोनारो थे। यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्राजील। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का आयोजन 14 से 16 जनवरी को किस शहर में किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिठू के निर्देशक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राहुल ढोलकिया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में 21 जनवरी को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। अगला प्रश्न देखते हैं। किस एथलीट को हाल ही में अखिल भारतीय खेल परिषद में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, मतलब दीपा मलिक और योगेश्वर दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 25 जनवरी। 25 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले पशु युद्ध स्मारक का निर्माण हाल ही में किस शहर में किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, मेरठ। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 80वें स्थान पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत
कौन से स्थान पर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 72वें। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी दूरसंचार कंपनी हाल ही में यूपीआई सुविधा देने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रिलायंस जियो। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 जनवरी 2020 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 71वां। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव की राजधानी क्या होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दमन। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुमार मुन्नन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रिया प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं। 2020 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 141। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य ने 25 जनवरी 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 50वां। अगला प्रश्न देखते हैं। 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस केंद्रीय बल की महिला टुकड़ी ने पहली बार स्टंट किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सीआरपीएफ। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने हाल ही में गति वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न देखते हैं। 28 जनवरी 2020 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के जन्म दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, 155 भी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि छात्र संघ द्वारा हाल ही में किसे हरित रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एन कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हाल ही में किसकी आत्मकथा रिलेंटलेस का विमोचन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यशवंत सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा हाल ही में किसे 2019 ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संविधान। अगला प्रश्न देखते हैं।
शहीद दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 30 जनवरी। अगला प्रश्न है, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 30 जनवरी। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को डीलिट की उपाधि प्रदान की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोलकाता विश्वविद्यालय। यह टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगला टेस्ट किसका और कब होगा, इसकी सूचना हम टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक के माध्यम से दे देंगे। अगर आप अभी तक इन पर नहीं जुड़े हैं तो इनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं।